सांस लेना ही जीना है। आपके शरीर का हर अंग ऑक्सीजन पर निर्भर करता है। आपके तंत्रिका तंत्र से लेकर पाचन तंत्र तक प्रभावी सांस लेने से न केवल आपको मानसिक स्पष्टता मिलती है, बल्कि आपको बेहतर नींद आती है, आपका भोजन पचता है, आपकी प्रतिरक्षा में सुधार होता है और आपका तनाव कम होता है। सांस लेने से मस्तिष्क में आनंद पैदा करने वाले न्यूरोकेमिकल्स भी बढ़ते हैं, जिससे मूड बेहतर होता है और शारीरिक दर्द से लड़ने में मदद मिलती है। ज़्यादातर मामलों में आप उथली सांस ले रहे होते हैं। उथली सांस लेना संकुचित, तनावपूर्ण होता है और आपके समग्र स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता। गहरी सांस लेना एक प्राकृतिक तनावनाशक है और आपके समग्र स्वास्थ्य के लिए फ़ायदेमंद है। इस लेख में हम देखेंगे कि गहरी सांस लेने की विधि क्या है और गहरी सांस लेने का अभ्यास करने के क्या कारण हैं। आपका श्वसन तंत्र और सांस लेने की प्रक्रिया सांस लेना श्वसन की प्रक्रिया है, जिसके दौरान नाक या मुंह के जरिए हवा आपके फेफड़ों में जाती है। आपकी सांस या श्वसन प्रणाली अंगों और ऊतकों का एक नेटवर्क है जो आपको सांस लेने में मदद करता है। नाक आपके शरीर की श्वसन प्रणाली का प्राथमिक अंग है और यह गंध का अंग भी है। हवा आपके शरीर में प्रवेश करती है, ऑक्सीजन की सांस लेना और नाक के माध्यम से बाहर निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड की सांस छोड़ना। ऑक्सीजन ओडू सभी जीवित जीवों के लिए जीवन सहायक गैस है और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 एक रंगहीन गैस है जिसमें कार्बन का एक अणु और ऑक्सीजन के दो अणु होते हैं। आपके फेफड़े आपकी छाती के दोनों ओर स्थित स्पंजी अंग, हृदय, मस्तिष्क और आपके शरीर के समग्र कामकाज को सामान्य रखने के लिए ऑक्सीजन O2 और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के आदान प्रदान के लिए जिम्मेदार हैं। फेफड़ों का कार्य और फेफड़ों की क्षमता आपके फेफड़ों में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के आदान प्रदान की दक्षता के माध्यम से निर्धारित होती है। अपने फेफड़ों के कार्य को सहारा देने और अपनी फेफड़ों की क्षमता को बनाए रखने बढ़ाने के लिए ठीक से सांस लेना आवश्यक है। गहरी सांस लेना और इसका अभ्यास कैसे करें। ठीक से सांस लेने के लिए आपको सिर्फ अपनी छाती से नहीं, बल्कि अपने पेट से भी गहरी सांस लेने की ज़रूरत है। पुराने ग्रीक और रोमन समय में भी डॉक्टर गहरी सांस लेने की सलाह देते थे, यानी अपने फेफड़ों में हवा को स्वैच्छिक रूप से रोकना, क्योंकि उनका मानना था कि इस तकनीक से आपके शरीर की सभी अशुद्धियां साफ हो जाती हैं और समग्र शक्ति बढ़ती है। गहरी सांस लेना या उचित सांस लेना आराम करने और अपने तनाव को दूर करने का सबसे आसान और सरल तरीका है। आप इसे कहीं भी और दिन के किसी भी समय कर सकते हैं। इसे बेली ब्रीदिंग, डायाफ्रामिक ब्रीदिंग और एब्डोमिनल ब्रीदिंग भी कहा जाता है। गहरी सांस लेने से आपका रक्तचाप कम होता है और तनावग्रस्त मांसपेशियां आराम करती हैं। डायाफ्राम से सांस लेने का मतलब है सांस लेते समय पेट, पेट की मांसपेशियों और डायाफ्राम, आपके पसलियों के पिंजरे के अंदरूनी हिस्से में स्थित एक गुंबद के आकार की कंकाल की मांसपेशी को पूरी तरह से शामिल करना। आपका डायाफ्राम श्वसन की प्रमुख मांसपेशी है जो लयबद्ध और निरंतर सिकुड़ती है। सांस लेने पर डायाफ्राम सिकुड़ता है और सपाट हो जाता है और छाती की गुहा बढ़ जाती है। सांस छोड़ने पर डायाफ्राम आराम करता है और अपने गुंबद जैसे आकार में वापस आ जाता है और हवा आपके फेफड़ों से बाहर निकल जाती है। गहरी सांस लेना धीमा, लयबद्ध और नाक से होता है, मुंह से नहीं। गहरी सांस लेने का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है अपनी सांसों को 3 से 4 सेकंड अंदर और 3 से 4 सेकंड बाहर नियंत्रित करना। गहरी सांस लेने के चरण 1, किसी शांत एवं आरामदायक स्थान पर बैठें या लेटें। 2, कुछ क्षणों के लिए अपनी सांस का निरीक्षण करें और सामान्य सांस लें, नाक से सांस लें और छोड़ें। 3, अब धीरे धीरे गहरी सांस लें, नाक से अंदर आने वाली हवा को अपने पेट के निचले हिस्से में जाने दें। आप देखेंगे कि आपका पेट पूरी तरह से फूल गया है। 4, इस स्थिति में या अपनी सांस को 2 से 3 सेकंड तक रोक कर रखें। 5, अब अपने मुंह से सांस छोड़ें या अपनी नाक से, यदि वह अधिक स्वाभाविक लगे। गहरी सांस लेना इतना ही सरल है। जब आप सामान्य रूप से सांस लेते और छोड़ते हैं और जब आप गहरी सांस लेते हैं तो आपको कैसा महसूस होता है, इस पर ध्यान देना याद रखें।